अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हमारे हुजूर पर जादू का असर। मदीने में एक जादूगर था जिसका नाम लुबैद था। एक बार मदीने के बहुत से यहूदी उस जादूगर के पास आए और कहने लगे कि ए लुबैद, तुम तो देख ही रहे हो कि ये मोहम्मद कैसे अपने दीन को फैलाते जा रहे हैं। हम लोगों ने बहुत कोशिश की है कि मोहम्मद पर जादू करके उन्हें उनके काम से रोके, लेकिन हम उनमें कामयाब न हो सके। इसलिए हम सब तुम्हारे पास आए हैं ताकि तुम कुछ पैसे और अशरफिया लेकर मोहम्मद पर जादू कर दो। यह सुनकर उस जादूगर ने कहा, ठीक है, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। उस ज़माने में एक यहूदी लड़का हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। इन यहूदियों ने उस लड़के को बहला फुसला कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल और कंघी का एक टुकड़ा उनके पास मंगवा लिया और फिर उन चीज़ों के ज़रिए हमारे हुजूर पर जादू करवा दिया गया। कहते हैं कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वह जादू जादूगर की लड़कियों ने किया था। उन्होंने एक धागे में 11 घंटे लगाकर उन पर जादू किया और फिर उन्हें खजूर की एक लकड़ी में रखकर दूर जंगल के कुएं में डाल दिया। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस जादू का ये असर होता था कि हुजूर अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते थे और किसी काम के बारे में ये ख्याल होता कि वह काम तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक वह काम ना किया होता, और जो काम कर चुके होते उसके बारे में ख्याल आता कि अभी मैंने ये काम नहीं किया है। लेकिन इन सब के बावजूद जादू का जो असर था वह बस आपके जिस्म पर ही हल्का फुल्का था। नबूवत में उसकी वजह से कभी ऐसा फर्क नहीं पड़ा कि जादू की वजह से आपने कोई गलत बात कही हो या कुरान की कहीं आयत भूल गए हों। एक बार हमारे हुजूर हजरत आयशा के घर पर मौजूद थे। आपने खूब दुआ की और उसके आगे आपको नींद आ गई। सोकर जब उठे तो हजरत आयशा से कहने लगे कि आयशा, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली है। हजरत आयशा ने पूछा कि कौन सी दुआ? ए अल्लाह के रसूल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी ख्वाब में मेरे पास 2 फरिश्ते आए थे। उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि ये मोहम्मद को क्या हुआ है, तो दूसरे ने जवाब दिया कि इन पर जादू किया गया है। पहले फरिश्ते ने पूछा कि किसने जादू किया है, तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि मदीने के एक जादूगर ने इन पर जादू किया है। पहले फरिश्ते ने पूछा कि किस चीज पर जादू किया है, दूसरे ने जवाब दिया कि इनकी कंघी और बालों पर। पहले वाले ने पूछा कि वह कहाँ हैं, तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि वह कंघी और बाल जंगल के एक कुएं के अंदर पत्थर के नीचे रखे हैं। पहले फरिश्ते ने पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, तो दूसरे ने जवाब दिया कि उस कुएं का पानी निकाल कर उस पत्थर के नीचे से वह बाल और कंघी का टुकड़ा निकालें और इन पर से जादू का असर खत्म हो जाएगा। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा इकराम को जंगल के उस तरफ भेजा कि जिसके बारे में हमारे हुजूर को ख्वाब में आया था कि इस कुएं में आपके बाल और कंघी पर जादू करके डाला गया है। इन सहारे सहाबा इकराम ने कुएं का पानी निकाला और जो जगह बताई थी उस जगह से कंघी और बाल निकालकर हमारे हुजूर के पास पहुँचे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बताया कि सूरे फलक और सूरे नाम पढ़कर आप इनमें से एक एक गांठ खोलते जाएं। फिर हुजूर ने सूरे फलक और सूरे नास पढ़कर एक एक गांठ खोला, यहाँ तक कि वह 11 गांठें खुल गई। और फिर आपने ऐसा महसूस किया कि जैसे मेरे ऊपर से कोई बोझ उतर गया हो। इन सब के जादूगर को बुलाया गया और उसने पूछा गया कि उसने अपने जुर्म का इकरार किया कि हाँ, मैंने ही आप पर जादू किया था। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ कर दिया और कोई सज़ा न दी। हमारे हुजूर पर जादू का असर अल्लाह के हुक्म से हुआ था, क्योंकि हमारे हुजूर भी एक इंसान थे, लेकिन इसकी वजह से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई असर नहीं पड़ा। खुदा हाफिज़ दोस्तों।